साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी आ गया था। वो बहुत ही क्रूर और कुख्यात प्रवृत्ति का था, जिसका नाम था जनरल डायर। और जनरल डायर की तैनाती अमृतसर में हो गई थी। उन दिनों ब्रिटिश सरकार एक रॉलेट एक्ट के नाम से कानून लेकर आई थी भारतीयों के लिए, और वो उसको बहुत ही घटिया कानून था। तो जगह जगह भारत की जनता, भारत के लोग, भारत के नेता, सभी लोग जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। जब भारत के कोने कोने में इसका विरोध शुरू हो गया, सभी बड़े नेता, गांधी जी समेत बाकी सभी बड़े नेता इस आंदोलन में भाग लेने लगे। उन्हीं दिनों पंजाब में दो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के विरोध में जब 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में तकरीब 4 से 5 हज़ार आदमी शामिल हुए थे। इस बात की सूचना जब अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को लगी, तो उसने चुपके से आकर बिना किसी पूर्व सूचना के निहत्थे क्रांतिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया, मेन गेट पे तोप लगा दिया और अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। साथियों, आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 10 मिनट की फायरिंग 1650 राउंड गोलियां चली थीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। जनरल डायर ने इतना ही नहीं किया, वहाँ पे सारे लोगों को मारकर जब वो हंस खिलखिलाकर वहाँ से जाने लगा, तो रास्ते में जो जो लोग उसको मिलते गए सभी को मारता गया। और साथियों, आपको मालूम होगा, जलियांवाला बाग में 2 कुएं हैं जिनको काले कुएं के नाम से जाना जाता है। जब अंधाधुंध फायरिंग होने लगी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, तो बहुत सारे लोग कुएं में भी कूद गए। देखते ही देखते 5 मिनट में कुआं लाशों से पट गया, मृत शरीरों से पट गया। और देखते ही देखते साथियों, सिर्फ 10 मिनट में 1500 लोगों की मौत मौके पे ही हो गई। कुछ लोगों की मौत, 400-500 लोगों की मौत 2-3 दिन में हो गई। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, उधम सिंह उसी हत्याकांड में शामिल थे। उस समय उधम सिंह, वो 12 से 14 साल का बच्चा, जब उस हत्याकांड को उसने अपनी आंखों से देखा, किसी तरीके से उसकी जान बच गई। उसकी किस्मत थी, जिंदा रहना था उसको, तो उसकी जान बच गई। उसी दिन साथियों, जब उसने ये देखा, अपनी आंखों से वो मंजर देखा, वो पूरा ज़िंदगी उसको भुला कैसे सकता। उस दिन उसने उसी दिन वहीं पे जलियांवाला बाग में एक संकल्प लिया, जनरल डायर को मार देने का। एक संकल्प लिया जनरल डायर से बदला लेने का। तो साथियों, उनके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे, कोई मदद करने वाला नहीं था, कहीं से उनको 4 पैसे का व्यवस्था नहीं था। तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए, धन जुटाने के लिए, लंदन जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले फर्नीचर का काम किया। कुछ पैसे जुटाने के लिए मेहनत मजदूरी किया, उसके बाद फर्नीचर का काम किया। उसके बाद जब कुछ पैसे हो गए उनके पास, तो वे अमेरिका गए। अमेरिका में वहाँ से वो लंदन गए। लंदन में भी उन्होंने एक होटल में पानी पिलाने का काम किया। ये सब करते हुए साथियों, उनको 21 साल लग गए। साथियों, जब उन्होंने कुछ पैसे और जुटा लिए, फिर उन्होंने एक बंदूक लेने की सोची, एक रिवॉल्वर लेने की सोची। जब उन्होंने रिवॉल्वर ले ली, उसके बाद 1940 ईस्वी में जब उन्होंने रिवॉल्वर ले ली, तब वो एक सभा में जाते हैं जहाँ पे जनरल डायर का सभा कार्यक्रम हो रहा था। उसमें जनरल डायर को फूल मालाओं से स्वागत हो रहा था। उसी समय वहाँ पे जाके भारत के वीर उधम सिंह ने ताड़ से 3 गोलियाँ उसके सीने पे दाग दी। 3 गोलियाँ उसके सीने पे मार देने के बाद उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था कि आज मेरा 21 साल पुराना सपना पूरा हुआ। आज मैंने वो संकल्प पूरा किया जो मैंने 21 साल पहले
अमृतसर में जलियांवाला बाग में लिया था। आज के बाद मुझे अब नहीं जीना है। अब जैसे ही उन्होंने अपने पिस्तौल को अंग्रेज पुलिस अधिकारी के सामने बढ़ाया उसको देने के लिए, यकीन मानिए साथियों, वो अंग्रेज अधिकारी भी डर रहा था कि कहीं वो उसको भी ना मार दे। साथियों, क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि जो संकल्प लिया फिर उसको चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए, चाहे पूरा जीवन लग जाए, उसी में जीवन को मिटा देना है। इतना बड़ा संकल्प जैसा सीख अगर आप चाहते हैं तो उधम सिंह से आप सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलते हैं बाद में।